Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. What we have done previously, किरचॉफ लॉस को अप्लाई करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया था कि पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स की वजह से जो ब्रांच करंट फ्लो होगा वो हम एज्यूम कर लेते हैं। जब ब्रांच करंट्स हमने एज्यूम कर ली उसके बाद रजिस्टर्स में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कन्वेंशनल साइन मार्क कर देते हैं और जब एक बार मार्किंग हो जाती है उसके बाद हम केवीएल अप्लाई करते हैं, राइट। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो नेटवर्क था हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इस नेटवर्क को देखो, इसमें क्या किया था हमने, वोल्टेज सोर्स E1 की वजह से करंट I1 एज्यूम किया था इस पर्टिकुलर ब्रांच में। वोल्टेज सोर्स E2 की वजह से करंट I2 एज्यूम किया था इस पर्टिकुलर ब्रांच में। और I1 I2 की वजह से जो कॉमन ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस R1 R2 है, इसमें करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से हमने रेजिस्टेंसेस में मार्किंग कर ली थी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो कैसे किया, I1 करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इसमें R5 में क्या मार्किंग होगी, प्लस इधर माइनस इधर। सिमिलरली जब I2 फ्लो होता है करंट तो R4 में मार्किंग क्या होगी, प्लस इधर माइनस। सिमिलरली फॉर R3। नाउ फॉर R1 करंट की डायरेक्शन इधर है तो प्लस इधर आएगा माइनस इधर, एंड सेम केस फॉर R2, प्लस इधर माइनस इधर। बट इन मैक्सवेल सर्कुलेटिंग करंट थ्योरम देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जो करंट एज्यूम करने वाले हैं वो लूप करंट होगा, यानी एक पर्टिकुलर लूप होगा जिस लूप में हम एज्यूम कर लेंगे एक करंट फ्लो हो रहा है आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बैटरी होती है या वोल्टेज सोर्स होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक करंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, तो इसलिए हम एक लूप करंट बना लेते हैं। जैसे ये बनाया तो इस लूप करंट को मैंने नाम दे दिया I1, ठीक है। तो ये लूप कौन सा था, AFCB। अब सेकेंड लूप चेक करो, EFCD। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स E2 है, इसकी वजह से मैंने एक लूप करंट एज्यूम कर लिया इस तरह से और करंट का नाम दे दिया यहाँ पे I2। इसको लेबलिंग बोलते हैं, जो I1 I2 लिखा हमने इसको लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जब लूप करंट्स हमने एज्यूम कर लिए, अब इसमें ब्रांच करंट्स हमें फाइंड करनी है। इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जो ब्रांच करंट्स होंगी वो फाइंड करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रांच कॉमन होती है दो लूप्स में या दो मैशेज़ में, उसमें अलजेब्रिक सम जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं FC कॉमन ब्रांच है फॉर लूप 1 लूप 2। लूप 1 बोल रहा हूँ मैं जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, लूप 2 बोल रहा हूँ जिसमें I2 फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों लूप्स में जो कॉमन ब्रांच होगा उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स विल फ्लो। अनदर थिंग इज़ दैट हमें इसमें एजम्पशन एक और करनी है कि कोई एक करंट की वैल्यू हायर साइड में होती है, ओके क्योंकि हमें नहीं पता वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यूज़ हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी एक वोल्टेज सोर्स ऑन हायर साइड, तो जिसकी वजह से करंट की वैल्यू हायर होगी। तो लेट्स से I1 इज़ ग्रेटर देन I2, तभी तो उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन ब्रांच होगा उसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट बता पाएंगे। करंट कैसे बताएंगे, जो कॉमन ब्रांच है उसमें तो अलजेब्रिक सम जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों, अब करंट चेक करो, I1 और I2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 प्लस I2 होगा, राइट। सिमिलरली ब्रांच AB चेक करो, उसमें रजिस्टर R5 है, उसमें जो करंट फ्लो होगा करंट I1 फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रांच है उसके साथ कोई दूसरा लूप अटैच नहीं है, ये सिंगल लूप का ब्रांच है एक, तो इसमें करंट सिर्फ पैरेलल टू I1 चलेगा। सिमिलरली ब्रांच ED देखो जिसमें रेजिस्टेंसेस R3 R4 हैं, इसमें जो लूप करंट I2 फ्लो रहता है तो इसलिए I2 करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में पैरेलल टू करंट I2। अगर कोई एक और लूप करंट होता तब हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम, बट एक ही लूप है तो करंट I2। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर मैक्सवेल सर्कुलेटिंग करंट थ्योरम। फर्स्ट वन इज एज्यूमिंग अ करंट सर्कुलेटिंग अराउंड अ क्लोज्ड लूप। हमने एक क्लोज लूप में एक सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम किया जो कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है या काउंटर क्लॉकवाइज। सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम करने के बाद उसको लेबलिंग करेंगे।
लेबलिंग कैसे करते हैं, कैपिटल आई के साथ सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, जैसे हमने लिखा I1 I2। फिर हर ब्रांच में उसके अकॉर्डिंगली करंट फाइंड कर लेंगे। कॉमन ब्रांच में क्या करते हैं, हम अलजेब्रिक सम लेते हैं ऑफ द टू लूप करंट्स, राइट। और लास्ट में जब ब्रांच करंट्स मिल गई हमें तो मार्किंग कर देंगे कन्वेंशनल साइन के साथ रेजिस्टेंसेस पर, और फिर हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप मैक्सवेल सर्कुलेटिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू अप्लाई इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग लूप करंट मेथड फाइंड द करंट I1 and I2 shown in the figure. So loop current method is the same Maxwell circulating current method. अब नेटवर्क में देखो करंट I1 and I2 इज ऑलरेडी गिवन, ओके। तो नेटवर्क में सर्कुलेटिंग करंट शो किया हुआ है, ओके। सो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि मार्किंग करनी है ABCDEF, इस तरह से मार्किंग कर दिया। अब नेटवर्क में देखो ये तो लूप करंट I1 है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लूप करंट I2 है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब आप कॉमन ब्रांच देखो जिसमें 6 ओम का रजिस्टर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और I2 अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। डैट मीन्स अगर अलजेब्रिक सम लेंगे हम इसमें तो दैट विल बी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, I1 बड़ी है या I2 बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 वोल्टेज सोर्सेज गिवन है, 10 वोल्ट का, 6 वोल्ट का एंड 2 वोल्ट का, हर 3 ब्रांच में लगा हुआ है, ओके। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नाउ लेट अस अज्यूम I1 इज़ ग्रेटर देन I2। अब मैं क्या करूँगा, अब हर ब्रांच में करंट को स्पेसिफाई कर दूँगा। तो हेयर 2 ओम ब्रांच में कितना करंट है I1, 6 ओम ब्रांच में करंट क्या हो, अलजेब्रिक सम होना है। तो I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, I2 अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हम एज्यूम कर चुके हैं I1 इज़ ग्रेटर देन I2। तो इसलिए जो नेट करंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड दैट विल बी I1 माइनस I2। 3 ओम रजिस्टर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, 5 ओम रजिस्टर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, 4 ओम रजिस्टर में करंट I1 फ्लो हो रहा है, ओके। नाउ वी गेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स इन ईच ब्रांच। अब रजिस्टर पे मैं मार्किंग करूँगा किसकी, कन्वेंशनल साइंस की। तो कन्वेंशनल साइन कैसे बनेंगे, 2 ओम रजिस्टर में इधर प्लस इधर माइनस, 3 ओम में इधर प्लस इधर माइनस, 6 ओम में इधर प्लस इधर माइनस, 5 ओम में इधर प्लस इधर माइनस एंड 4 ओम में इधर प्लस इधर माइनस, ओके। प्लस माइनस कैसे मार्क कर रहे हैं हम, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 1, और लूप 1 कौन सा है, ABEFA। अब KVL अप्लाई करना आता होगा आपको। तो आई एम स्टार्टिंग विद 10 वोल्ट सोर्स, सो आई एम राइटिंग 10 माइनस 2I1 माइनस 6I1 माइनस I2, ब्रैकेट में I1 माइनस I2 माइनस 6 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0, ओके। सॉल्विंग दिस 10 माइनस 2I1 माइनस 6 को मैं ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, माइनस 6I1 प्लस 6I2 माइनस 6 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0। वी गेट 12I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 4 and dividing this equation by 2, so we get 6I1 minus 3I2 equals to 2. This is equation number 1. Now applying KVL in second loop, that is mesh BCDEB. So starting with 6 volts battery, okay, I am going clockwise. So starting with 6 volts battery, I will write 6 plus 6 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 माइनस 3I2 माइनस 2 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ रीराइटिंग दिस इक्वेशन, माइनस 6I1 प्लस 14I2 इक्वल्स टू 4,
दिस विल बी अ सेकेंड इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। सो वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। नाउ आई विल ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो प्लस 6i1 माइनस 6i1 विल कैंसल्ड आउट। क्या रह जाएगा? 14i2 माइनस 3i2 इक्वल्स टू 4 + 2 and this gives i2 as 6/11 ampere। And putting the value of i2 in equation 1, we get 6i1 minus 3 into 6/11 equals to 2. Then 6i1 equals to 2 plus 18/11, and this gives you 6i1 equals to 40/11, and finally i1 is 20/33 ampere, right? And in the question we are asked to find the current i1 and i2. So I have found i1 as 20/33 ampere and i2 as 6/11 ampere. All right. Solving another question. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टू डिटरमाइन द करंट ix इन द सर्किट एंड ix इज दिस करंट। तो इस ब्रांच में हमें ix करंट फाइंड करना है, लेकिन सर्कुलेटिंग मेथड यूज़ करके। लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन। इसमें मैंने क्या किया, सेम सर्किट है, 1 और 2 ओम को थोड़ा सा डिस्टेंस में रख दिया और लेबलिंग कर दिए ABCDEFGH। ठीक। अब पहला स्टेप क्या होगा, इसमें सर्कुलेटिंग करंट एज्यूम करेंगे हम हर लूप में। तो एज्यूम करते हैं ABGH में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I1। अनदर लूप BCFG, इसमें फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और करंट है I2। थर्ड लूप CDEF, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और करंट एज्यूम कर लिया I3। ठीक। और क्योंकि 5 वोल्ट्स की बैटरी है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि I3 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसलिए एज्यूम कर लेते हैं I3 इज़ ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक। मतलब क्या है, I1 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, I3 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। सो 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, I1। 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, एल्जेब्रिक सम लेंगे क्योंकि कॉमन ब्रांच आ रही है 2 लूप्स के बीच में। तो करंट, क्योंकि I2 इज़ ऑन हायर साइड, तो करंट I2 की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी और करंट फ्लो होगा I2 माइनस I1। ओके। सिमिलर केस विद दी ब्रांच CF, जिसमें 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और क्योंकि I3 इज़ हाईएस्ट तो डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी और करंट कितनी फ्लो होगी इसमें, I3 माइनस I2। ओके। एंड 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, I3। तो जब ब्रांच करंट्स हमने फाइंड कर ली उसके बाद कन्वेंशनल साइन हम मार्क करेंगे। तो 3 ओम रजिस्टर में प्लस इधर माइनस इधर, 1 ओम रजिस्टर में प्लस इधर माइनस इधर, 2 ओम रजिस्टर में प्लस इधर माइनस इधर। ओके। नाउ ब्रांच CF है, जो ब्रांच CF है इसमें ब्रांच करंट कितना है, करंट सोर्स है तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो इसलिए I3 माइनस I2 जो हमने मार्क किया था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो पहली इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं I2 इक्वल्स टू I3 माइनस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने। अब हमें KVL अप्लाई करना है, तो KVL के लिए मुझे पहले लूप डिसाइड करना है किस लूप में मैं KVL अप्लाई करूँगा। तो पहला लूप मैंने ABGH कंसीडर किया, दूसरा लूप कंसीडर करूँगा मैं BCDEFG। ओके। मैं 2 एम्पियर सोर्स को कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ओके। सो अप्लाइंग द KVL इन मैश ABGHA, we get, starting with 2 volt source, I will write 2 minus 3I1 plus 1 into I2 minus I1 इक्वल्स टू 0, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
After rearranging this equation, we get 4I1 minus I2 equals to 2. And we have found I2 as I3 minus 2. Putting here 4I1 minus bracket में I3 minus 2 equals to 2. So we get 4I1 minus I3 equals to 0. And then I3 equals to 4I1. This is the second equation. Now applying KVL in loop BD EGB. So starting with 5 volts battery, writing the equation as 5 minus I2 minus I1 in bracket minus 2I3 equals to 0. From equation 1, putting the I2, 5 minus in bracket I3 minus 2 minus I1 minus 2 into 4I1 equals to 0. I3 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से मिल गई हमें. सो 5 माइनस इन ब्रैकेट 4I1 minus 2 minus I1 minus 8I1 equals to 0. After rearranging, we get 5 minus 3I1 plus 2 minus 8I1 equals to 0. From this, we get I1 equals to 7 upon 11 ampere. Okay. And we need to find Ix. Ix क्या है यहाँ पे हमारे लिए? I2 minus I1. तो I2 भी चाहिए मुझे. अब I1 फाइंड कर लिया, इससे मैं I3 निकाल सकता हूँ. तो I3 क्या होगा? I3 is 4I1 which is equals to 4 into 7 by 11 equals to 28 by 11. And from first equation, I2 is I3 minus 2 equals to 28 by 11 minus 2 equals to 6 by 11 ampere. And now you check the direction of currents in branch BG. It is in upward direction, but in the question, the original direction is in downward. Therefore, Ix is equals to minus of I2 minus I1. Okay. So I will write I1 minus I2, which is equals to 7 by 11 minus 6 by 11 is equals to 1 upon 11 ampere. So this is the final answer for this question. Okay, one more question. Find the mesh currents I1, I2 in the given circuit. सर्किट में ऑलरेडी सर्कुलेटिंग करंट्स गिवन है I1, I2. ठीक है, 2 लूप्स हैं. सो आई विल रीड्रॉ द सर्किट एंड उसमें मार्किंग कर देता हूँ ABCDEF. ओके. नेक्स्ट इज़, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट ऑलरेडी गिवन है मुझे, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हर ब्रांच में करंट फाइंड करना. सो ब्रांच AB में देख लो करंट कितना होगा? I1. ब्रांच BC में देख लो करंट कितना होगा? I2. और ब्रांच BE में करंट कितना होगा? एल्जेब्रिक सम होगा. और लेट्स से I1 इज़ ऑन हायर साइड, तो ब्रांच करंट कितना हो गया? I1 माइनस I2. देन कन्वेंशनल साइंस मार्क करेंगे. जो ब्रांच AB है उसमें जो 1 ओम का रजिस्टर है उसमें प्लस इधर माइनस इधर. ब्रांच BE में देखो जो 1 ओम रजिस्टर है उसमें प्लस इधर माइनस इधर. ब्रांच BC में देखो जो 2 ओम का रजिस्टर है उसमें प्लस इधर माइनस इधर. ओके. एंड ऑल्सो चेक दी जो डिपेंडेंट सोर्स है इसमें 3I2, उसका प्लस माइनस मार्किंग दिया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. तो इसका प्लस इधर है, माइनस इधर है. एज आई ऑलरेडी एज्यूम्ड I1 इज ग्रेटर देन I2. अप्लाइंग KVL इन मैश ABEFA. ओके, जो पहला लूप है उसमें हम KVL अप्लाई कर रहे हैं. स्टार्टिंग विथ 4 वोल्ट्स, प्लस का 4 माइनस I1 इंटू 1 माइनस इन ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू 1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0. देन 4 माइनस I1 ब्रैकेट ओपन माइनस I1 प्लस I2 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 0. And we get I1 plus I2 equals to 2. This is first equation. Applying KVL in mesh BCDEB, we get here
So starting with dependent source 3i2, so plus 3i2 plus in bracket i1 minus i2 into 1 minus 2 into i2 minus 3 equals to 0. Then 3i2 plus i1 minus i2 minus 2i2 minus 3 equals to 0. From this we get i1 equals to 3 ampere. Okay. Then putting the value of i1 in equation 1, we get i2 equals to minus 1 ampere. And this is the final answer. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.